मेरे डिसिप्लिन का नाम है हिस्ट्री एंड थियरी ऑफ आर्किटेक्चर और मेरा जो टॉपिक था वो मैं चाहती थी इस पे रिसर्च करना कि जब लोग बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होते और आप उनको घर बना के देते तो वो क्या फिनोमेना है जब आपको मैस हाउसिंग कहलाता है वो। तो मुझे मैस हाउसिंग पे करने का शौक था और तो मैंने फिर अपना प्रोजेक्ट जो था रिसर्च की जो मेरी केस स्टडी थी वो मैंने पाकिस्तान को मैंने पिक किया। वाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ के किस स्पेसिफिक एरिया का आ, आपने इंतखाब किया? तो कोरेंगी टाउन थी मेरी केस स्टडी, तो ओ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। हाउ प्लीज हमें भी बताएं। या सो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में तो देर वाज अ मैस इन्फ्लक्स ऑफ महाजरीन ना महाजिर कहते हैं हम उनको। लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया माइग्रेटेड टू बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल। और सारे सबको किसी के पास यहाँ घर नहीं थे और ज़्यादातर लोग कराची आए थे तो उनको सर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी, उनको अकोमोडेट करना था। कंट्री बिल्कुल एक न्यूली फॉर्म्ड कंट्री और उसके ऊपर इतना बड़ी जिम्मेदारी है कि इतने सारे लोगों को आपको अकोमोडेट करना है। तो वो उन्होंने उस वक्त जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स किए तो उनमें से एक प्रोजेक्ट है कोरेंगी टाउन। हम्म, जी एक प्रोजेक्ट शायद पीआईबी कॉलोनी की तरफ है जहाँ पे जी लोगों को अकोमोडेशन जी मिला था। फैसल कॉलोनी भी वो, लेकिन वो बात की है। आई थिंक सो फैसल कॉलोनी बाद में आई है लेकिन कोरेंगी टाउन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और वो अयूब खान के दौर में हुआ था यानी कि पाकिस्तान को बने हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके थे। अच्छा, तो एनीवे, आप हाँ अपना सफर बताइए और उसका तजुर्बा बताइए। तो बस फिर जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि ये बहुत सी और कंट्रीज में भी अप्लाई हो रहा था ये मॉडल अच्छा। टू मेक हाउसिंग फॉर पीपल बिकॉज या पाकिस्तान आज़ाद क्यों हुआ वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई जितनी सारी कंट्रीज कॉलोनाइज थी वो डी कॉलोनाइज हुई। So everybody, so all these new countries were popping up, right, all around the globe at that time. Like they are becoming decolonized because the British are moving away. And who are the colonizers? The French, the British, they are all the Germans. तो वो लोग सब पीछे जाने इटालियंस राइट लिबिया में थे वो थे तो वो सारे जाने और ये सारे नए नए नेशंस जो हैं आज़ाद हो रही हैं तो उन्होंने कहा कि अच्छा कॉलोनाइजर के आने से पहले वो लोग कोई नेशन स्टेट तो नहीं थे हाँ, वो उनका तो पुराना सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम एक चलता वक्त था। कल्चर था, एक हाँ ये लाइफ। तो मजे की बात ये आती है कि अब ये ममालिक जो है सारे जब आज़ाद हो गए तो ये सारा गवर्नेंस क्या मॉडल ऑफ गवर्नेंस होगा लाइक तो उनको अब अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है व्हाट इज गोइंग टू बी देयर नेशनल आइडेंटिटी राइट। तो उसके लिए उनको प्लान करना है अपने आप को क्योंकि उससे दे वर नॉट यूज्ड टू दिस सिस्टम दिस इज अ सिस्टम दैट दे आर नाउ अडॉप्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड दिस इज नॉट द सिस्टम दे वर यूज्ड टू क्योंकि उससे पहले तो हमारे यहाँ मुगल एम्पायर थी ना और सब लोग उनके नीचे रहते थे। फिर ब्रिटिश आए फिर 100 150 साल जितने भी साल उनका कब्जा रहा फिर जब वो गए तो अब आपको एक नई शिनाख्त के साथ दुनिया के नक्शे पर अपने का वो बनानी है आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। ठीक। तो यहाँ पे फिर आपको फिर इस तरह की आप यू हैव टू डेल्व इनटू ऑल दीज थियरीज के नेशनल आइडेंटिटी होती क्या है और हाउ डिड पाकिस्तान come to terms with their national identity what did they want so or I we know we all know that we were chanting for Pakistan ka matlab kya la ilaha illallah right बेशक, so बेशक। our basic uh, ideology is that we are Muslims and we need a country which is going to be founded on the basis of Islam एंड इट्स गोइंग टू right गिव अस द फ्रीडम कि हम अपने to रिलीजन। practice our religion तो फिर आप कहते हैं कि फिर मगर देन यू ऑल्सो वांट टू बिकम अ वेरी मॉडर्न स्टेट राइट। तो फिर आप जब मॉडर्न स्टेट बनते तो फिर यहाँ पे आपका एक डिलेमा राइज होता है ठीक। either you are modern or you are tradition because modernity means a move away from tradition right तो ओके। so that is a very interesting अब इसका आर्किटेक्चर से क्या ताल्लुक है तो जो मॉडर्निज्म है तो उसका इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली आर्किटेक्चर पे भी था तो पूरी दुनिया में जो था एक जो मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट्स है ना वो एक नई वो सोच लेकर आए थे
और जिसमें बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, ले कॉर्बुज़िए हैं और हैं, उनका सबसे ज़्यादा नाम आता है क्योंकि उन्होंने जो ग्लास टावर्स और बड़े-बड़े टावर्स का जो कॉन्सेप्ट हाई है। राइज़ बिल्डिंग्स के लोग अब अपार्टमेंट में रहा करेंगे। पहले तो दुनिया में कहीं भी लोग अपार्टमेंट्स में नहीं रहते थे, राइट? और फंक्शनल किचन्स कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बड़े-बड़े दस्तरख़्वान लगा करते थे। इवन इन द वेस्ट पीपल यूज्ड टू हैव लाइक ओपन किचन्स कम्युनिटी होते हाँ, थे या बड़े किचन्स या दे होते यूज्ड थे। टू बी कम्युनिटी लिविंग, बिग किचन्स, पीपल ईटिंग टुगेदर। हाँ, ये सब कुछ ऐसा क्यों हुआ कि लोग जो हैं उन्होंने कहा नो द लाइफ हैज़ टू बी वेरी फास्ट। यूनिट्स छोटे। हाँ, छोटे होते गए तो मॉडर्न जो जो मॉडर्निज़्म है ना, उसका बहुत इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर पे हुआ, आर्किटेक्ट्स की सोच तब्दील हुई, आर्किटेक्ट्स ने ऐसे स्पेसेस डिज़ाइन की जहाँ पे एक मॉडर्न लाइफ चल सके, ठीक है? उस मॉडर्न मॉडर्न लाइफ के अराउंड जो है उन्होंने लाइफ बनाई कि अब वेस्ट में जो थी 1930s 40s में औरतों ने काम करना शुरू कर दिया था ऑफिसेज में, तो उन्होंने कहा उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि लैविश मील प्रिपेयर करने का, तो वो क्या करती थी कि उन्हें एक फंक्शनल किचन चाहिए था जो कि उनके अपार्टमेंट के कोने में होता है और वो जल्दी जल्दी मील प्रिपेयर कर दें और वो देने अपने फैमिली को और फिर वो काम पे चली जाए। तो ये एक मॉडर्न लाइफ है। तो ये इन्फ्लुएंस जो था फिर हमने भी लिया, हमने कहा कि हम अब एक आज़ाद मुल्क है और एक नया मुल्क है, तो हम एक मॉडर्न तरीके से हमारा भी आर्किटेक्चर मॉडर्न होना चाहिए, हम भी एक मॉडर्न लाइफ जो है जीना चाहते हैं, लाइक डिज़ाइन करना चाहते हैं अपने अराउंड। तो अब मॉडर्निटी में तो मेरी जो थीसिस का एक चैप्टर है उसमें मैंने कहा कि ये एक डिलेमा है क्योंकि आप एक तरफ तो यू वांट टू फॉलो योर रिलीजन, रिलीजन गिव्स यू अ लॉट ऑफ कल्चरल वैल्यूज, राइट? अब हमारा क्या है कि हम लोग जिसको कम्युनिटी लिविंग कहते हैं ना, वो हमारी जो कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कम्युनिटी लिविंग। और जैसे कि अगर आप पड़ोसी हैं तो आपका दीन आपको ये बात सिखाता है कि आपके घर की जो दीवार है या आपके कमरे की जो खिड़की है आप अपने पड़ोसी की तरफ ना खोलें, ये आपका दीन आपको ये वैल्यू सिखाता है। कोई रेगुलेशन और लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लोग खुद ही इस बात इस बात का ख़्याल रखते थे। तो इस तरह से जो आप ट्रेडिशनल पुराने शहरों को कभी जाके देखें तो वो अपने प्रवृत्ति ऐसे का कोई ख्याल तजावुज़ात जैसे आप कहा जाता है वो खुद ब खुद ही नहीं होती थी, क्योंकि ये चीज़ आपको आपका दीन और आपकी अखलाकियात सिखाते थे। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो दीन पे उस तरह से हम नहीं चल रहे, हम मॉडर्न भी बनना चाहते हैं, मगर हम लॉज और पॉलिसीज और रेगुलेशंस तो नहीं बना रहे उसे कंट्रोल करने के लिए। तो अब कौन सी चीज़ मुझे रोक रही है कि मैं अपने पड़ोसी की तरफ खिड़की ना खोलूँ या अपनी दीवार थोड़ी सी एक्सटेंड ना करूँ, क्योंकि आई डोंट हैव एनी सेट ऑफ वैल्यूज एंड देन देर आर नो रेगुलेशंस मेड बाय द सिटी, सो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, राइट? तो ये यहाँ पे सिटी प्लानिंग आ जाती है कि भाई अगर आप दीन पे नहीं चल रहे तो आप लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करें। अब लॉ आपको डिक्टेट करता है कि आप जो है अपना सर्टेन हाँ पैरामीटर्स को ध्यान पैरामीटर्स में पे रहें। रखें।